सिलेंडर की दुकान में जोरदार धमाके से एक ही घर के 5 अफराद जाँ बाग। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसी तरीके के धमाके थे, लोगों को जलते हुए देखा है मैंने। 2 लेडीज हैं, 3 बच्चे जो अब तक हलाक हो चुके हैं। रावी रोड के इलाके में मौजूद है जहां पर सिलेंडर वाली दुकान में सिलेंडर फटने से धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बाग हो गए हैं और 4 से 5 अफराद ही ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको तिबी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। धमाके की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और जब धमाके हुए हैं तो यहाँ पर जो इतराफ़ के घर हैं, दुकानें हैं, वो मुतासिर हुई हैं। आप ये देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि साथ एक ये ड्राई क्लीन की दुकान है जिसके शीशे टूट गए हैं और आप ये घर देख सकते हैं। ये शटर दुकान का जो है वो टेढ़ा हुआ है। ये वो घर है, ये भी मुतासिर हुआ है और मेन जो वो जगह है जहाँ पर धमाका हुआ है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये वो घर है, 2 मंजिला ऊपर घर है, रिहाइश है, 2 भाई रहते थे। नीचे ही उनकी सिलेंडर वाली यहाँ पर दुकान है, जिसमें आज ज़ोरदार धमाके हुए हैं, सिलेंडर फटे हैं, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद बताए जा रहे हैं, जिनमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। आग जो है वो बुझा दी गई है, लेकिन कूलिंग का अमल जारी है। आप ये देख सकते हैं कि रेस्क्यू की यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं और अभी भी यहाँ पर कूलिंग का अमल जारी है। जिस वक्त धमाके हुए उस वक्त यहाँ पर 1, 2, ये 3 और उसके साथ एक और घर है, 4 घर थे जिनमें आग लगी है और आग बहुत उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। फिर जो धमाके हुए उनकी आवाज़ भी जो है वो दूर दूर तक सुनाई दी गई है और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम आपको ये मनाजिर अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं कि ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये एक आप रिक्शा भी देख सकते हैं कि जिस वक्त धमाका हुआ है तो ये रिक्शा यहाँ पर मौजूद था और इस वक्त ये रिक्शा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इसकी पूरी बॉडी जो है वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पर सिलेंडर्स भी अभी मौजूद हैं और जो एनी शाहिद हैं यहाँ पर, जिन्होंने जैसे ये धमाका हुआ है लोगों को इमदादी कार्रवाइयों में जिन्होंने हिस्सा लिया है, ये उस्मान मलिक है, यहाँ से PSL की ड्यूटी के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही यहाँ पर धमाके में आग लगी है तो यहाँ पर रुके हैं और इनसे जानते हैं इन्होंने क्या देखा, कहाँ से आप आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और कितने बजे का वक्त था जब ये धमाके हुए? तकरीबन 12 बजे का वक्त था, धमाके की आवाज़ आई है। मैं तब इधर से गुजर रहा था, लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए। मैंने आगे देखा है, लोगों को जलते हुए देखा है। मैंने 5 लोगों को रेस्क्यू किया, 5 लोगों को रेस्क्यू करने के बाद न्यू हॉस्पिटल भेज दिया। इसके बाद ऊपर से छत गिरने की आवाज़ आई, तो ऊपर से आवाज़ आई लेडीज़ की भी, ऊपर भाग के दूसरे घर में गए हैं बिना दरवाज़ा नॉक किए। ऊपर जाके जब देखा है तो लेडीज़ ने अपना बच्चा उठाया और दीवार के साथ लिपके हुए हैं, तो उनके बच्चे को पहले रेस्क्यू किया, बच्चा पकड़ के इस साइड पे लेके आए हैं। बच्चा ठीक ठाक था, लेडीज़ का सर फटा हुआ था, लेडीज़ को पकड़ा है, लेडीज़ को पकड़ के दोनों बाजुओं से मतलब तो दूसरी छत पे शिफ्ट किया। एक बंदा साथ और था, दूसरी छत पे शिफ्ट किया और 2 साथ वाले घर में जो रहायश पजीर थे उनको भी बाहर निकाला है आवाज़ें दे के। तब तक रेस्क्यू आ गई है, उनके साथ मिलके अंदर तक ऑपरेशन किया है, अंदर से डेड बॉडीज अपने हाथों से निकाली हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो बिल्डिंग जिसमें ये सिलेंडर की दुकान थी और जिस बिल्डिंग में सबसे पहले आग लगी है उसको अभी भी पानी से उसकी कूलिंग का अमल जारी है, क्योंकि आग की जो शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ पुलिस भी मौजूद है। कितने लोग यहाँ पर जाँ बाग हुए, उनकी शनाख्त किस नाम से हुई है? हमारे साथ यहाँ पर DSP शफीकाबाद बाबर साहब मौजूद हैं। बाबर साहब, बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मरने वालों का ताल्लुक एक ही घर से, एक ही ख़ानदान से है, ख़वातीन शामिल हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, कौन है ये? जी, ये सबसे पहले तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक सिलेंडर जो है यहाँ फटा। सिलेंडर का कारोबार इनलीगल कर रहे थे और ये सिविल डिफेंस वालों उनका काम है, क्योंकि उन्होंने इन पे आके क्रैकडाउन करना था। तो वो यहाँ पर सिलेंडर का ना फिलिंग कर रहे थे रिक्शे में, एक स्पार्क पैदा हुआ जिसे ब्लास्ट हुआ और उससे बाकी भी जो सिलेंडर अंदर थे वो भी ब्लास्ट हो गया। क्योंकि जिस मालक है ये उसी की फैमिली मुतासर हुई है और इससे उनके 2 लड़के और लेडीज़ हैं, औरतें हैं और 3 बच्चे जो अब तक हलाक हो चुके हैं इस ब्लास्ट से, सिलेंडर ब्लास्ट से। और इसके अलावा भी 7 लोग ज़ख्मी हैं। वो तमाम एक ही ख़ानदान के, ये 3 भाई थे, तीनों भाइयों की फैमिली इधर रहती थी।
दोस्त ये कारोबार करते थे सिलेंडर का और ये फिलिंग का, और इसमें एक जो भाई है वो पोस्ट ऑफिस में काम करता था। यहाँ पर सिविल डिफेंस का अमला भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। इंस्पेक्टर रहील साहब मौजूद हैं सिविल डिफेंस से। रहील साहब, ये बताइएगा कि ये वाकया पेश आया है तो इसको किस तरह देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये ना इस पे हमने कार्रवाई की है मुतअद्दिद बार। इस पे 2643 के तहत रिफिलिंग का FIR भी दी है इस पे, ठीक है। और ये काफ़ी अरसा दराज से ये काम कर रहा था, इसके दुकान को मुतअद्दिद बार सील भी किया गया है। तो आज भी हमें मालूम हुआ है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट स्पार्क होने की वजह से जब भी कोई क्रैकडाउन आता है ना, तो दुकानदार ऐसा करता है या तो शटर नीचे कर लेते हैं या अपना सामान उठा के ऐसी जगह ले जाते हैं जो हवादार नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लास्ट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ कि इसने कुछ सिलेंडर ऊपर रखे हुए थे और कुछ अंदर ज़्यादा सिलेंडर रखे थे, जगह कम थी, और इस वजह से जब ब्लास्ट हुआ है तो उन्हें भागने का भी यानी कि रेस्क्यू होने का भी मौका नहीं मिला। ये देखते हैं जब इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं उसके बाद क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। तो अब जिस तरह सिविल डिफेंस दोबारा से एक बार फिर क्रैकडाउन करेगा या फिर कुछ अर्से के बाद इसी तरह फिर कोई एक ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में हम डेली बेस पे रिफिलिंग और खुले पेट्रोल पर कार्रवाइयाँ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें सील की जाती हैं और लोगों पे FIR भी दी जाती हैं। तो जी बिल्कुल, इसी तरह क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी रहेगा। हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश का है ऐसा कोई हुआ भी पेश ना हो।